नमस्कार। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तो संभाल ली है, लेकिन क्या ये कुर्सी वाकई एक ताज है या कांटों से भरा हुआ रास्ता? फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने अपने बेटे के सीएम बनने का सपना देखा था, अब खुद अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि उमर अब्दुल्ला की राजनीति के पहले कदम पर ही उनके पिता परेशान हो गए? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को चलाना अब इतना मुश्किल हो गया है? चलिए इस पूरे घटनाक्रम पर एक नज़र डालते हैं। उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और उनके साथ 6 और मंत्रियों ने भी पदभार संभाला है। लेकिन सरकार गठन के साथ ही चुनौतियों का अंबार उनके सामने खड़ा हो गया है। उनके पिता फारूक अब्दुल्ला इस बात से चिंतित हैं कि उमर को खुशियों का ताज नहीं बल्कि कांटों से भरा ताज मिला है। फारूक ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि उमर इन चुनौतियों का सामना कर सकें और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे। दरअसल उमर अब्दुल्ला की सरकार की स्थिति बहुत ही नाजुक है। 42 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई गई, लेकिन बहुमत के लिए 46 विधायकों की जरूरत थी। ऐसे में 4 निर्दलीय और एक आम आदमी पार्टी के विधायक ने समर्थन देकर सरकार बचाई। बहुमत से सिर्फ एक सीट ऊपर होने के कारण सरकार पर हर वक्त खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस, जिसने शुरू में समर्थन दिया था, ऐन मौके पर पीछे हट गई, जिससे फारूक अब्दुल्ला को यह डर सताने लगा कि निर्दलीय विधायक भी कहीं अपना समर्थन वापस न ले ले। इसके अलावा राज्य में मुख्यमंत्री समेत केवल 10 मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है और हर विधायक मंत्री पद की चाह रखता है। अगर निर्दलीय विधायक अपनी मांगें पूरी नहीं होते देखते हैं तो वे भी समर्थन वापस ले सकते हैं, जिससे सरकार गिरने का खतरा और बढ़ जाता है। एक और बड़ी चुनौती है अनुच्छेद 370, जिस पर उमर अब्दुल्ला ने चुनाव प्रचार के दौरान जनता से वादा किया था कि सत्ता में आने पर वे इसे फिर से लागू करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब सीएम बनने के बाद उमर के सुर बदल गए हैं। उन्होंने अनुच्छेद 370 पर कोई ठोस कदम उठाने की बात नहीं की है, जिससे जनता में नाराजगी है। अब्दुल्ला परिवार के लिए यह वादा निभाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसके लिए मोदी सरकार से मंजूरी लेनी होगी, जो इस दिशा में कोई कदम उठाने को तैयार नहीं दिख रही। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का वादा भी अब्दुल्ला परिवार के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। फारूक अब्दुल्ला पहले ही इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उमर अब इस चुनौती से कैसे निपटेंगे। तो क्या उमर अब्दुल्ला इस कांटों भरे ताज के साथ चल पाएंगे या फिर ये चुनौतियां उनकी सरकार को गिरा देंगी? फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह से अपने बेटे के लिए चिंता जताई है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में उमर अब्दुल्ला के लिए राह और भी कठिन हो सकती है। आपकी क्या राय है? क्या उमर अब्दुल्ला इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे या उनकी सरकार पर मंडरा रहा खतरा सच हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।